प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विजिट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं। और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कोई 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया वाली बात है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं जी। ये तो बड़ा पुराना स्लोगन है और जाहिर है इंडिया से भी ये चल रहा है और बाहर में भी बहुत सारे मुल्क उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अलावा बाकी जो मुल्क हैं उनके जो फॉरेन अफेयर्स हैं और उनकी जो दोस्तियां और दुश्मनियां हैं वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि जी ये हमारा दोस्त है और ये दुश्मन है और ये लकीर है। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान को बाईपास हार्ट सर्जरी की जरूरत है। इमरजेंसी में पड़ी है, बॉडी बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है, लेकिन आपके डॉक्टर कहते हैं कि स्टंट डाल देते हैं, इसी से गुजारा करो। लेकिन इस तरह होगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं। पाकिस्तान इस तरह चलने का बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग डॉक्टर हजरात हैं कि खुदारा इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो, वरना नहीं बचेगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अन्य देशों के दौरे का डिविडेंड अब भारत को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम भारत को अमेरिका का नेवल लॉजिस्टिक का हब बनाएंगे, जहां पर जितने भी बोट्स एंड शिप्स जो कि इंडो पैसिफिक में ऑपरेट होगी उन सभी को भारत में ही उनका मेंटेनेंस वर्क होगा। जहां पर अब अमेरिका चाहता है कि वो भारत को सेमीकंडक्टर्स का लीडर भी बनाए, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में रंजिश है और कब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे तो पूरे मोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया की ठप हो जाएगी। और इसलिए अब आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े सेमीकंडक्टर्स कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपना प्लान लगाना चाहते हैं। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जहां पर रशिया अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश था, पर जब से उसकी यूक्रेन के साथ वॉर शुरू है तब से वो अफ्रीका की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है। और इसलिए अब भारत उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए रेडी हो गया है। जितने भी कॉन्सुलेट अफ्रीकन देशों में हैं उन सभी को बताया और सिखाया जा रहा है कि कैसे अपने वेपन्स अफ्रीका के देशों को बेचा जाए, जहां पर एक तरफ भारत दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेकर खुद के देश में बनाता है और वही टेक्नोलॉजी इन अफ्रीकन देशों को बेच रहा है। इसे पता चलता है कि भारत अब आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में भी अपना नाम कितनी ऊंचाई तक बनाने वाला है। और ये सब के बाद पूरे पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है या डेवलप होना है तो उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिलना चाहिए, और जो कि पाकिस्तान में मिलना नामुमकिन है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सुदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूं दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूं इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट, यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया। भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने नेशनलिज्म को
उन्होंने उसको नेशनलिज्म को has taken to the next level. Either youths living in India or either Indian diaspora living abroad. अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ. एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे मैं कई दफा बात करता रहता हूँ लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ. लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन. लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है. अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी. दैट इज नंबर वन थिंग. और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं. यहाँ पे वो जो सीईओज के साथ उनकी मुलाकात हुई उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते. नहीं, जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया वाली बात है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं जी. ये तो बड़ा पुराना स्लोगन है और जाहिर है इंडिया से भी ये चल रहा है और बाहर में भी बहुत सारे मुल्क उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें असल मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अलावा बाकी जो मुल्क हैं उनके जो फॉरेन अफेयर्स हैं और उनकी जो दोस्तियां और दुश्मनियां हैं वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि जी ये हमारा दोस्त है और ये दुश्मन है और ये लकीर है. ये आप खुद देख लें, जैसे आपने मिसाल दी कि इसी तरह की तारीफें चीन की जो है वो इंडिया से कहीं बढ़ के तो पुतिन पहले मुख्तलिफ औकात में कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी और इंडिविजुअली भी. हालांकि जाहिर है कि उनकी दोस्ती जो है वो इंडिया के साथ, रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, हिस्टोरिकल है और वो बड़ी उसके रूट्स हैं एज कंपेयर टू चीन. चीन के साथ उनका माजी जो है और उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट रिडन और अनईजी रही है. चीन के हवाले से रूस का जो सोवियत यूनियन के वक्त से लेके तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है और एक क्लैश जो है वो नेशनलिज्म पे और सोशलिज्म पे और बहुत सारे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे और इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म के हवाले से बाकायदा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है. हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान को बाईपास हार्ट सर्जरी की जरूरत है. इमरजेंसी में पड़ी है, बॉडी बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है, लेकिन आपके डॉक्टर कहते हैं कि स्टंट डाल देते हैं, इसी से गुजारा करो. लेकिन इस तरह होगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं. पाकिस्तान इस तरह चलने का बिल्कुल ही नहीं चल सकता. तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग डॉक्टर हजरात हैं कि खुदारा इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो वरना नहीं बचेगा. मैं मिसाल देना चाहता हूं, मिसाल ये दूंगा. खान साहब ने अगले दिन फरमाया है अपनी आखिरी स्पीच के अंदर और कुछ इंटरव्यूज में भी गलतफहमियां की उन्होंने. अपने इंटरव्यू में फरमाया उन्होंने कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी, और फिर उन्होंने फरमाया कि घरों में नहीं बैठना, पुरअमन तरीके से बाहर निकलना है. साथ ही उन्होंने दूसरा एक उसी के बाद उसी अपने खिताब में उन्होंने फरमा दिया है कि गुलामी से मौत अच्छी. हाँ बिल्कुल. एक दूसरा उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के लोग देखो किस तरह घरों को जला रहे हैं, फैक्ट्रियों को जला रहे हैं, इशारा भी दिया. उन्होंने पुरअमन निकलना है लेकिन मर जाओ इससे बेहतर है, वो कहते मर जाओ, ये भी मैसेज दे दिया. और तीसरा उन्होंने तरीकाकार भी बता दिया कि आग किस तरह लगानी. मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन डीसी में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी. और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि वी विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट. हम अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, तो हम दोनों चीजों को जब इकट्ठा करेंगे दैट इज व्हाट आवर पार्टनरशिप इज अबाउट. और उसी की आप बात कर रहे हैं. इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि अगर कल को ताइवान के अंदर अमेरिका जो है इंटरफेयर करता है, वहां पे जंग शुरू होती है, तो सेमी कंडक्टर का इशू बनेगा पूरी दुनिया के अंदर. उसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो सारे का सारा वो भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहिए. और उसके बाद आपने जिस तरह बात की है कि नेवल की, आप मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में सिर्फ 4 जगह ऐसी हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की सलाहियत है, और मेरा ख्याल उनमें अब भारत भी शामिल होने वाला है. दूसरी एक बात मैं जो है एक नया एंगल आपको यहां बताना चाहता हूं. एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ है, वो सारी अफ्रीका में है, मेजॉरिटी उसमें अफ्रीका में. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पे चाइना को काउंटर किया जाए वहां, और दूसरा अफ्रीका के अंदर भारतीय असला भारत में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए. अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके,
अफ्रीका में। इस वक्त रशिया सबसे ज्यादा आगे था अफ्रीकन कंट्रीज में असला बेचने के लिए, लेकिन यूक्रेन की वार की वजह से वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका। और दूसरा, उस वैक्यूम में हम सरप्राइज, मैंने शायद पहले भी आपको कहा था कि भारतीय मिलिट्री अटैचेस अपनी अपनी एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया है कि हाउ टू सेल द आर्मामेंट्स देयर।